कशिश न्यूज की खबर के असर के साथ कशिश न्यूज ने बैरिया बस स्टैंड का रियलिटी चेक किया था और दिखाया था कि किस तरह से वहां माफियाओं का हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है। सरकारी व्यवस्था पर माफिया तंत्र हावी है और सरकारी बस स्टैंड को हाईजैक कर लिए जाने वाली स्थिति सामने आ गई थी। यात्रियों को परेशानी हो रही थी। बैरिया बस स्टैंड का कशिश ने जब रियलिटी चेक किया तो कई बातें उभर कर सामने आई और कशिश के खुलासे के बाद एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने इस मामले पर संज्ञान लिया और कहा है कि परिवहन विभाग से पत्राचार किया जाएगा। वो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आप भी पटना के बैरिया बस स्टैंड से कभी बस पकड़ने गए होंगे तो आपको अंदाजा होगा जो परेशानी यात्रियों को झेलनी पड़ती है। बस स्टैंड जाने से पहले ही निजी संचालकों द्वारा सड़क पर बस खड़ा कर यात्रियों को बसों में बिठा लिया जाता है और बस स्टैंड में जो लाइन में बस खड़े रहते हैं वो खाली रह जाते हैं। वहां तक यात्रियों का पहुंचना मुश्किल कर दिया जाता है और सवारी उठाने की इस पूरी प्रक्रिया में इस नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति बन जाती है। हमारे सहयोगी आशुतोष पूरी परिस्थिति का मुआयना करने गए थे। अधिकारियों तक इस समस्या को कैसे पहुंचाया जाए उसकी पहल कशिश न्यूज ने की है और कशिश न्यूज की पहल का असर हुआ है। आशुतोष नहीं, बिल्कुल पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया है और पुलिस मुख्यालय को जब ये जानकारी दी गई कि इस तरह की अराजक स्थिति है बैरिया बस स्टैंड के पास और वाकई आप जाएंगे तो वहां पर ऐसा लगेगा कि कोई कंट्रोल ही नहीं है, बस संचालकों पर कोई कंट्रोल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह हुई कि बस स्टैंड बना दिया गया और 400 करोड़ से ज़्यादा की लागत वहां पर आई, लेकिन बसें कहाँ लग रही हैं? बसें सड़कों पर लग रही हैं, यात्री बिठाए जा रहे हैं, उतारे जा रहे हैं सड़कों पर। और अंदाज़ा लगाइए कि जो शाम का वक्त होता है बैरिया बस स्टैंड से लेकर गांधी सेतु, आपने जाम की समस्या सुनी होगी कि आखिर जाम की समस्या क्यों हो जाती है। इसी वजह से हो जाती है, बेतरतीब बसों का परिचालन होता है। और आपने जो स्थानीय जो बस संचालक थे, जो कंडक्टर थे, जो खलासी थे, वो बता रहे थे कि जो रंगदार हैं, जो गूंज हैं, वो अलग अलग काउंटर चलाते हैं, यानी पैरेलल बस स्टैंड चलाते हैं। बस स्टैंड के अंदर छोड़िए तो बाहर भी एक पैरेलल बस स्टैंड चलता है और एक नहीं 2-3 बस स्टैंड चलते हैं जहां पर बसों को रोका जाता है। वहीं पर जब तक बस भरेगी नहीं तब तक बस आगे जाएगी नहीं, खुली नहीं रहेगी और एक के एक पीछे कतार लग जाती है बसों की। और यही वजह है कि हमने ये खबर दिखाया था और पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया है। एडीजी यातायात ने खुद कहा है कि वो विभागीय स्तर पर पत्राचार करेंगे, बातचीत करेंगे और उन्होंने पब्लिक से भी अपील की है कि आप ऐसे एलिमेंट्स का आप लोग सपोर्ट न करें, आप लोग बैरिया बस स्टैंड में ही जाकर बस पकड़ें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो स्वाभाविक तौर पर पब्लिक से भी पुलिस अपील कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को और थोड़ी सी सख्ती बरतनी पड़ेगी। एडीजी का यह मानना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी फिलहाल मौजूद नहीं है पटना में। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर परिवहन विभाग बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं करवा पा रहा है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी हो जा रहा है। कई घटनाएं सामने आती हैं, छीनने की घटनाएं सामने आती हैं, यात्रियों को परेशानी होती है। तो भैया वहां क्या गूंज का वहां पर चलेगा, राज चलेगा क्या? जो माफिया है, बस माफिया है, क्या उनका राज चलेगा? ये एक बड़ा सवाल है और यही वजह है कि हमने वो खबर दिखाई, पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका और इम्पैक्ट होगा। परिवहन विभाग को पत्र लिखेगा पुलिस मुख्यालय और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक आप अब अंदाजा लगाइए 3000 बसों के परिचालन की व्यवस्था वहां पर की जा रही है, तो 3000 जो बसें हैं, अगर मान लीजिए 2000 बसें अंदर है, 1000 बस बाहर है, तो फिर क्या करेंगे? कैसे आप संभालेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे? तो आपने जब नया बस स्टैंड बनाया तो आपको पता होगा कि कितनी बसें लगेंगी, कैसे आप बस स्टैंड में जाइए, आप देखिए कोई जो सिनेमा हॉल खुलना था, मॉल खुलना था, कहीं कोई ये नहीं। ठीक है, बिल्डिंगें बन गई हैं, लेकिन कब खुलेगा वो? जो एस्केलेटर जो है वो मशीन लगे हुए हैं, लेकिन सीढ़ियां लगी हुई हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रही हैं। वहां तक लोगों को पहुंचने दिया जाए तब तो अन्य व्यवस्थाएं की जाए। और लोगों से आप अपील कर रहे हैं तो लोगों को अगर 500 मीटर सामान लेकर चलना है तो वो एक बड़ी आफत है, अतिरिक्त किराए का वहां परेशानी हो। तो ये जो निजी बस संचालक हैं, जो निजी स्टैंड चल रहे हैं, 500 मीटर पहले अगर लोगों को बस मिल जाए तो वो तो अपना सहूलियत देखेंगे ना, तो ये सरकार को व्यवस्था करनी होगी। नहीं तो ये सहूलियत, उनकी सहूलियत दूसरों पर भारी पड़ जाती है। यही सबसे बड़ी बात है ना समझने की। उनकी सहूलियत दूसरों पर भारी पड़ रही है। ट्रैफिक जाम की समस्या है, आप जा करके देखिए कि फुटपाथ की क्या स्थिति है। आप वहां खड़े होकर सांस नहीं ले सकते हैं, आप वहां इतनी ज्यादा धूल है। आप
पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन से जूझ रहे हैं। आप चले जाइए उस इलाके में, जो आसपास के जो जो लोग हैं वो कितने पीड़ित हैं, वो परेशान हैं, उनका दरवाजा नहीं खुल सकता है। वो बोलते हैं कि हम बाहर नहीं रह सकते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए भी दरवाजा खोल दे तो पूरा घर जो है धूल से भर जाएगा। कपड़े जो सुखाए जाते हैं, कपड़े पूरे गंदे हो जाते हैं, धूल बैठ जाता है उस पर, बाल उनके गंदे हो जाते हैं। एक शख्स ने दिखाया कि उसके बाल पूरे गंदे थे, बोला कि भैया सुबह ही बाल धोए हैं, आज देखिए शाम तक मेरी क्या स्थिति हो गई। वहां पर आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, वहां पर बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर एक बड़ी आबादी है, ये आपको समझना होगा। अगर ठीक है वहां परेशानी है तो कम से कम जो साइड का ये जो लाइन है या फिर सड़क के नीचे का जो भाग है उसको आप ठीक करवाइए ना, वहां पर आप पानी का छिड़काव कीजिए ना। सांस लेने में दिक्कत होती है, आप दीपक वहां जाएंगे महसूस होगा कि सांस लेने में परेशानी होती है। जो स्थानीय लोग हैं वो परेशान है, वहां का होटल आप समझिए क्या खाएगा लोग वहां पे। तो ये समझना होगा, और यही वजह है कि बेतरतीब बसें चलेंगी तो इस तरह की परेशानी होगी। और वो सौगात था, ऐसा नहीं था कि बस स्टैंड खोल लिया, नहीं, वो बिहार के लिए बहुत बड़ा सौगात था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना था कि एक अंतर्राज्यीय बस अड्डा होगा जो मीठापुर से उठाकर वहां ले जाया जाएगा। अब विजन देखिए कि हमको यहाँ पर सिनेमा हॉल देना है, मॉल देना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, एस्केलेटर रहेगा, यात्री चढ़ेंगे, बस सीधे हवाई अड्डा के अंदर जाएगी। क्या हुआ यार, 4 साल लगभग होने जा रहे हैं, आखिर हुआ क्या, कहां पर, कैसे? सिर्फ फीता काट दिए, उद्घाटन कर दिए, हो गया। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि कशिश की पहल पर अधिकारी भी संज्ञान लेंगे, व्यवस्था बेहतर होगी।